बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत की सीरीज़ जो हम कर रहे हैं उसमें मैं आज एक मुख्तसर बात आपसे करूँगा कि ख़ास तौर पे ये जो टीनेजर बच्चे हैं ना, जब ये मेरी क्लिनिक में आते हैं, बखुदा 16 साल का बच्चा है विद ब्लैंक फेस, नो एक्सप्रेशंस, तो मैं उनसे कहता हूँ बेटा हम जब 16 साल के आपकी उम्र में थे तो हमें कोई फिक्र नहीं हुआ करती थी। बाहर खेलते थे, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई कंचे खेल रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई जो उस वक्त के मुरव्विजा गेम थे वो खेलते थे लोग, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई और एक्टिविटी कर रहा है, अपने खाते थे पीते थे, खाने पीने पे बहन भाई एक दूसरे से लड़ते थे। तो यानी देयर वाज नो वरी, सो देयर वर नो वरीज, देयर वाज नो बर्डन ऑन आवर शोल्डर। आज के बच्चों को मैं ये देखता हूं कि वो इतने सीरियस मोड में आ जाते हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वालिदैन अपने बच्चों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बांध लेते हैं। देखिए अब मैं देखता हूँ अपने मुसलमान बच्चों में भी और यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी उसमें भी कि 15, 16, 17 साल के बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बांध लेते हैं। ये बुनियादी वजह है, उन पर बहुत प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। देखिए आप बच्चों से एक्सपेक्टेशंस ज़रूर लगाएं, बच्चों को बताएं कि बेटा वी वांट यू टू डू दिस और वट एवर यू लाइक। आप बच्चों से एक्सपेक्टेशन ज़रूर लगाएं, लेकिन आप उन्हें ये रीअश्योरेंस भी दें कि बेटा हम आपके साथ हैं। बच्चों को सबसे बड़ी जो सबक हमें सिखाना चाहिए कि बेटा फेलियर इज नॉट ए प्रॉब्लम। आप फेल हो जाएं, आप नाकाम हो जाएं, आपके नंबर कम आ जाएं, आप गिर जाएं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप गिरने के बाद उठे नहीं। बच्चों को ये जो हम खौफ देते हैं ना कि अगर तुम फेल हो गए तो ये कोई जिंदगी खत्म हो जाएगी, इस खौफ से हमें बच्चों को निकालना है। हमें अपनी तरबियत भी करनी है, अपने माइंडसेट को भी चेंज करना है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। एडिसन का नाम आपने सुना होगा, जिसने ये बल्ब इजाद किया था। जब वो 31 साल का था तो उसकी लैब जो थी वो पूरी लैब उसकी जल गई, यानी सारा काम उसका खत्म हो गया, पूरी लैब जल गई। एडिसन का इंतकाल हुआ है 85 साल की उम्र में। 31 साल की उम्र में ही लॉस्ट एवरीथिंग। लेकिन जब उसकी लैब जल गई तो उसने बड़ा एक तारीखी जुमला कहा था। उसने कहा था कि कुदरत मुझसे जो काम लेना चाहती है, उस काम के लिए मुझे जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें बाकी हैं। यानी अब जो बाकी रह गया है, इसका मतलब ये है कुदरत चाहती है कि मैं इन्हीं चीजों से काम लेकर कोई आगे काम करूं। जो चीजें मेरे काम की नहीं थी वो सब जल गई। यानी ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, कि आदमी गिरने के बाद उठने का हौसला करे, फेल होने के बाद आदमी हौसला करे कि नाकामी यानी फेलियर जो है उसके बाद तो और अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। आदमी की सोच और बड़ी होती है, उसका जहन खुलता है और ऑप्शंस के सामने आते हैं। तो बच्चों से आप एक तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बांधें, दूसरे बच्चों को ये रीअश्योरेंस दें कि बेटा नो मैटर व्हाट वी आर हियर टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू। मुझे वो फैमिली हमेशा याद रहती है जिसका जिक्र मैं अपने पिछले प्रोग्रामों में भी कर चुका हूं कि इंडिया में एक वालिद ने अपने बच्चे को मैट्रिक में फेल होने के बाद, जब उन्हें पता चल गया कि बच्चा फेल हो गया है मैट्रिक के इम्तहान में, तो बच्चे को पता नहीं है कि मेरे वालिद को पता चल गया है। उसके घर आने से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की, और जब वो बच्चा पार्टी में आया तो उसको हैरान हुई और परेशान भी हुआ कि मेरे अब्बा समझ रहे हैं कि शायद मैं पास हो गया हूं, मैं तो फेल हो गया हूं। और वो उसको स्टेज पे लेके गया बाप, और उसने उसे गले से लगाया और उसने कहा ये पार्टी है तुम्हारे मुस्तकबिल के इम्कानात की। मुझे पता है तुम फेल हो गए, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि तुम इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में बड़े बड़े काम कर सकते हो। तो बच्चों में ये कॉन्फिडेंस का होना, उन्हें कॉन्फिडेंस का देना, ये एक ऐसी खुशाइन चीज है कि जो बच्चों के अंदर जो हिडन पोटेंशियल्स हैं उनको जगाती है। तो बच्चों को फेल होने से कभी ना डराएं, बल्कि उन्हें हौसला दें। कभी वो फेल हो जाएं तो उनके कंधे पर हाथ रखें
उन्हें थपकी दें, उन्हें हौसला दें, उन्हें जो गाइडेंस और रहनुमाई चाहिए वो दें, तो ये जो अननेसेसरी प्रेशर है उससे आप बच्चों को निकालेंगे। दे विल हैव हैप्पी लाइफ, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें भी होंगी और वो जिंदगी में बड़े बड़े काम कर पाएंगे इंशाल्लाह।